चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। तो हम लोग आज पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 से श्लोक संख्या 10। तो हम लोग सीधे चलते हैं श्लोक संख्या 10 पे। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं, आज हमने जो कल पढ़ा था, जन्म कर्मच में दिव्यम यो ए, जन्म कर्मच में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। ये वाला जन्म और कर्म को जान लेना, जो मेरे जन्म और कर्म को जान लेगा तो वो सीधा कहाँ जाएगा? भगवत धाम जाएगा। जैसे ही शरीर छूटेगा भगवत धाम जाएगा। और कैसे? विश्वास के साथ, विदाउट एनी संशय, ना कोई शंका नहीं होनी चाहिए। वैसा हमको भगवान के बारे में समझना सुनना है, बिना शंका के। तो ये हमने देखा था। तो हम लोग आज का श्लोक पढ़ेंगे, 10वां श्लोक है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभा मदभावम आगता। वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभावम आगताः। वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभावम आगताः। ऐसे पढ़ेंगे। तो कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकते हैं, एक जन, एक दो जन। मैं बोलती हूँ प्रभु जी। बोले माता जी। हरे कृष्ण। वितराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रिता बहु बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भवमागता। बहुत अच्छा माता जी, धन्यवाद। और कोई पढ़ना चाहेंगे? नहीं। ठीक है, धन्यवाद। तो इसका हम लोग वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखेंगे। वीत मुक्त, राग आसक्ति, भय क्रोध, भय भय क्रोधा तथा क्रोध से, मत मया पूर्णतया मुझ में, माम मुझ में, उपाश्रिता पूर्णतया स्थित, बहवह अनेक, ज्ञान ज्ञान की, तपसा तपस्या से, पूता पवित्र हुआ, मत भावम मेरे प्रति दिव्य प्रेम को, आगता प्राप्त, आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। फिर से एक बार पढ़ते हैं। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, हाँ, तीन चीजें यहाँ बताएं। क्या क्या? वीत मतलब कि छूट जाए, मुक्त हो जाए। वीत किससे? राग भय और क्रोधा। तीन चीज आए, राग भय क्रोध। राग मतलब आसक्ति, भय मतलब भय, क्रोध मतलब क्रोध। ना आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर
बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है ना। तो ये भी एक फॉर्मूला यहाँ पे मिला है कि हमको ज्यादा किसी में आसक्त नहीं होना है ना। हमारी पूरी पूरी आसक्ति ना, आसक्ति मतलब कि हम लोग ऐसा ना करें कि किसी चीज को अपने ले लेते हैं ना, हम लोग किसी चीज को अपने दिमाग में ले लेते हैं। जैसे कोई मोबाइल देखा तो हमको लगता है अरे ये मोबाइल कैसे भी करके चाहिए ना। कोई भी चीज देख लेते, कोई ड्रेस देख लिया, कोई साड़ी देख ली, कोई टी शर्ट देख लिया ना, ये कैसे भी करके मुझे लेना ही है इसको ना। जैसे बच्चे हैं, कोई खिलौना देख लिया तो खिलौना चाहिए ही चाहिए। ऐसे तो क्या हो जाता है, उसी को आसक्ति कहते हैं ना। या या रिलेशन में आसक्ति हो जाती कि मैं इनके बिना रह ही नहीं सकती, रह ही नहीं सकता। तो ये आसक्ति है। और फिर भय, भय मतलब क्या, डर ना। डर लगा हुआ है कि अरे क्या होगा ना, मुझे कुछ हो जाए, मुझे ये हो जाए तो क्या होगा। ये भय बना रहता है। मेरे पास अगर मेरा कहीं एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, मेरे पास से पूरा धन मेरा चला गया तो मेरा क्या होगा ना। ये बार बार ये भय बना है। फिर क्या है, क्रोध। क्रोध से मुक्त होकर ना, क्रोध भी आ रहा है ना, अनायास किसी के ऊपर भी क्रोध कर दे रहे हैं। तो ये सब क्या बोला गया है यहाँ पे, इससे पूर्णतः मुक्त होना है ना। वही चीज बताए हैं। तो और फिर मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त होगा। चलो हम लोग आगे पढ़ते हैं तात्पर्य में। श्रील प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं यहाँ पर। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। सामान्यतया जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं, वे भौतिकवाद में इतने लीन रहते हैं कि उनमें उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, सामान्यतया जो लोग देहात्म बुद्धि में आ सकते हैं, वे भौतिकवाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए समझ पाना असंभव है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। भौतिकतावादी धारण धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। नहीं, भौतिकवादियों की धारणा है, ठीक है। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप में के विषय में बताया जाता है तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। क्या कि नाशवान है भगवान का भी शरीर, अज्ञानमय, अत्यंत दुखमय, ऐसा उनको भी लगता है। शरीर की धारणा बनी रहती है। ऐसे भौतिकतावादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। फलस्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं ना। पिछले इसमें हमने इसके ऊपर ही चर्चा किया था, पिछले श्लोक में ना। निर्विशेषवादी, निराकारवादी निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है तो वे पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत हो उठते हैं। फलतः वे निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। हम्म। सामान्यतः वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की यही चरम सिद्धि है। यह जीवन की भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। पूर्ण ज्ञान नहीं है तो क्या है, भयानक है ना। अगर अधूरा ज्ञान है ना, अगर जो डॉक्टर जो ऑपरेशन कर रहा है, अगर उसको अधूरा ज्ञान है और उसने हमारा किसी का भी पेट खोल दिया है और अभी ज्ञान पूरा है नहीं कि कैसे जॉइंट मारूं, क्या करूं, सोचिए क्या हालत होगा। हाँ, वो पूरा ऑपरेशन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा और व्यक्ति की जान भी चली जाएगी ना। क्यों? क्योंकि पूर्ण नॉलेज नहीं है, पूरा ज्ञान नहीं लिया है, आधा अधूरा ज्ञान लेके आया है ऑपरेशन करने ना। तो यही यहाँ पर कह रहे हैं कि पूर्ण ज्ञान अत्यंत आवश्यक है ना, भगवान के बारे में जानना। हम्म। नहीं तो क्या है, ये भयावह स्थिति है ना। इसीलिए कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए
ना। नहीं तो जनरली क्या रहता है, भौतिक ज्ञान ऑटोमेटिक मिल जाता है उसको, हमको सीखने की जरूरत नहीं है। चार लोग के बीच में बैठ जाओ, सब कुछ भौतिक सीख जाएंगे हम लोग। कोई ऐसा टफ नहीं है ना भौतिक चीज सीखना। लेकिन आध्यात्मिक चीज सीखना आसान भी है, लेकिन जो सीखना चाहे उसके लिए, जो नहीं सीखना चाहे उसके लिए तो टफ ही है ना। वो दूर ही दूर रहेगा, उसको लगेगा अरे मेरे से नहीं होगा, ये बड़ा, इसमें खाली क्या बोलते हैं, अरे ये संस्कृत का श्लोक है, ये याद नहीं होता बाबा, बहुत टफ है भगवत गीता ना। ऐसे बहुत लोग हैं जो कभी पढ़े भी नहीं है, लेकिन उनको दिमाग में पता नहीं कहाँ से एक आध श्लोका पढ़े होंगे, और उसके बेस पे खाली जिंदगी भर बोलते हुए फिरते हैं कि अरे नहीं बाबा, उसमें पूरा संस्कृत में कुछ समझ में नहीं आता है ना। अभी हम लोग वही पढ़ रहे हैं। मैं क्या कोई बड़ा वो नहीं किया हूं ना, ऐसे ही सुन के समझ के ना, जो भी हमारे शिक्षा गुरु हैं उनसे सुन के सब सीखा हूँ और बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा स्कॉलर या बहुत बड़ा पंडित हूँ ना, ऐसा कुछ कोई नहीं है। लेकिन इसको भी हम लोग भी इसको समझ रहे हैं ना, कितना आसान है समझना, इतना टफ नहीं है। करेक्ट, खाली एक क्या है कि विश्वास होना चाहिए ना इस शास्त्र के ऊपर कि बाबा ये शास्त्र मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है। जब वो रहेगा तो धीरे धीरे हमको अपने आप उसमें से बहुत कुछ सीखने मिलेगा, समझने मिलेगा है? लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर या जिस चीज के ऊपर हमको विश्वास ही नहीं है, तो कुछ भी नहीं हो सकता। एक्चुअली हमारा भला ही नहीं हो सकता ना, सामने वाले का भी टाइम वेस्ट होगा, हमारा भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए क्या है, विश्वास बहुत जरूरी है। जैसे शिक्षक है और विद्यार्थी है, हाँ? अगर विद्यार्थी के अंदर अपने शिक्षक के प्रति विश्वास ही नहीं है ना, तो शिक्षक कितना भी भारी सिखा ले, वो विद्यार्थियों को कुछ नहीं समझेगा। हाँ? क्यों? क्योंकि विश्वास ही नहीं है उनके ऊपर। ऐसा है। जैसे हम देखते हैं कि कुछ डॉक्टर होते हैं ना, कुछ डॉक्टर लोग के पास जब जाते हैं, तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, दवाई दे देते हैं, और हमको विश्वास से हम जब खाते हैं तो ठीक हो जाता है। लेकिन विश्वास, क्योंकि आधी बीमारी विश्वास से ही ठीक हो जाती है। जैसे ही डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है अरे कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, खाली ये दवाई खाओ, 3 दिन आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा ना। ऐसा खाली बोलने से, उनके विश्वास से हमारी आधी बीमारी दूर हो जाती है ना। क्यों? क्योंकि उन जो डॉक्टर हैं उनके ऊपर हमको पूर्ण विश्वास है ना। ऐसे हम समझ सकते हैं। करेक्ट। तो ये है। अगर अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे ऊब उठते हैं या क्रुद्ध हो जाते हैं, और मूर्खतावश ये निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ नहीं है, अतः प्रत्येक वस्तु अंततोगत्वा शून्य है। ऐसा निकाल लेते जो आध्यात्मिक जीवन को समझ नहीं पाते। हाँ, जो खाली भौतिकता में ग्रसित है, खाली भौतिक जीवन में ही उनको आनंद मिल रहा है, ये वो लोग के लिए कहा गया है। ऐसे लोग जीवन की रुग्णावस्था में होते हैं। रुग्णावस्था मतलब क्या? बीमार अवस्था, बीमार रहते हैं ऐसे लोग। देखते हैं ना हम लोग, जो एकदम भौतिकतावादी में एकदम ग्रसित है, वो क्या रहता है, एकदम टेंशन में रहता है ना। उसको खाली बस चिंता है कैसे मैं एक का दो, एक का चार करूं, उसके बारे में चिंतन पूरा चलते रहता है। हम्म? और ऊपर से क्या हो जाता है कि ना, उस व्यक्ति की अगर पत्नी है वो भी जा रही है जॉब करने, तो वो भी और ज्यादा दिक्कत खड़ा हो जाता है ना। वो भी टेंशन में, ये भी टेंशन में। हम्म? दोनों लोग पति पत्नी क्या हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं ना? तो और क्या, वो लोग जैसे क्रुद्ध होते हैं, परेशान रहते हैं ना, ये सब हो जाता है। तो ये सब क्या है, बीमार अवस्था है ना, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार हो जाता है। कुछ लोग भौतिकता कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते, और कुछ लोग तो निराशावश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं ना। ऐसा हो जाता है, जब निराशा आती है ना, आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लग जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि विश्वास ही नहीं है उन चीजों पे। इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं। मादक मतलब क्या? नशा।
ना कोई नशा करने लग जाते हैं। उनके मति विभ्रम को कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीन अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। ये है आध्यात्मिक जीवन की अपेक्षा, आध्यात्मिक साकार रूप का भय तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। ना ये अपेक्षा नहीं, उपेक्षा है एक्चुअली। आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, आध्यात्मिक साकार रूप का भय, जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। जीवन की इन तीन अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना और भक्ति में जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। भक्ति में जीवन की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य ईश्वरी प्रेम कहलाता है। भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार भक्ति का विज्ञान इस प्रकार है ना, 1.4.15-16 में दिया गया है। बहुत अच्छा श्लोक है, ये भी श्लोक हमको याद होना चाहिए ना। आदौ श्रद्धा तथ साधु संगो अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति ही स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्यदञ्चति साधकानां मयं प्रेमणः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। अदौ श्रद्धा तथा साधु संग, इसका बताएंगे अभी कि प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा चाहिए, होनी चाहिए। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं ना। एक्चुअली जब आपको जिस चीज की जरूरत होती है और वो चीज अगर आपको मिल जाती है, तब आपको उसकी वैल्यू पता चलती है ना। लेकिन यदि आपको ऐसी कोई चीज मिल गई जिसको आपको उसकी वैल्यू ही नहीं पता है, तो आपको उसमें कुछ आनंद नहीं आएगा ना। आप उसका ना रेस्पेक्ट करोगे, वो चीज को कहीं कोने में फेंक के रखोगे ना। ऐसे क्यों? क्योंकि आपको उसके बारे में पता ही नहीं है ना। जैसे हमने एक स्टोरी सुना था ना, जिसमें एक भिखारी रहता है और उसको कुछ पैसा चाहिए रहता है। तो वो क्या करता है, वो जाता है और पैसा, भिखारी नहीं रहता है, एक कोई रहता है, एक पत्थर उसको मिलता है, एक्चुअली वो हीरा रहता है। तो वो हीरा ले जाके किसको देता है, वो बोलता है कि अपने मित्र को जो कि एक धोबी रहता है। तो धोबी को देता है, बोलता है इससे रगड़ के आप कपड़ा साफ करो। तो धोबी लेके उसको धोबी घाट में बैठ के रोज उससे कपड़ा साफ करता था। और उसको ले जाके उससे अच्छा कपड़ा साफ होता था, मैल सब निकल जाते थे वो रगड़ के उससे। पत्थर की जैसे यूज करने लग गया उसको। फिर उसका एक मित्र आता है, वो रिक्शा वाला रहता है, और फिर उसको देता है, बोलता है कि लो ये अपने वो मांग लेता है, बोलते दे तो मैं अपने रिक्शा में रखूंगा, अच्छा दिखेगा। तो वो अपने रिक्शा में रख लेता है। फिर रिक्शा में रख के घूमते रहता है। उसको उसको वैल्यू नहीं पता, इतना बड़ा हीरा है, करोड़ों का हीरा था वो। लेकिन उनको पता ही नहीं था कि ये हीरा है। उनको लग रहा था ये सादा कांच का टुकड़ा है, कांच का पत्थर है, स्पेशल जमीन से निकला हुआ, ऐसा उसको उन लोग को लग रहा था कि कोई पत्थर है ना। तो उन लोग को पता नहीं चला। फिर ऐसे ही उसका कोई वेट देखता है और मित्र उससे मांग लेता है, तो वो क्या करता है, उसको पेपर वेट बना लेता है, उसको पेपर वेट की तरह उसको उसके ऊपर रख देता है, पेपर के ऊपर, जिससे कि पेपर उड़े ना। ऐसे करके उसका यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि ये हीरा है ना। ऐसे हमको क्या मिला है, नाम मिला है भगवान का ना। हरे कृष्ण महामंत्र मिला है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र मिला है, तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए हमको ना। नहीं तो हमारी हालत भी वही धोबी ना, जो रिक्शा वाले हैं और फिर जो पेपर वेट रख रहे हैं, वैसा हमारी हालत हो जाएगी ना। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, हमको हरिनाम को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। हाँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं, प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए। इससे मनुष्य ऐसी संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं ना। तब आपको लगेगा अरे मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो बहुत अच्छा आध्यात्मिक दृष्टि से आगे बढ़ा हुआ है ना, तब उसका संग मिलेगा, जिससे कि मैं भी थोड़ा भक्ति करूं।
फिर क्या है, अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नवदीक्षित भक्त उसके अनुसार आदेशानुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। इस प्रकार सदगुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। उसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है और वह श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है ना। तो यही यहाँ पर बोले, देखिए, पहले से आता तो निष्ठा, फिर रुचि आती है, फिर अथासक्ति तत्व अथ आसक्ति तत्व आसक्ति आती है, फिर भाव आता है, फिर प्रेमाभ्यद उच्यति प्रेम आता है फिर। इस प्रकार सदगुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। इस उसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है। वह श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है, जो भाव में अथवा भगवत प्रेम के प्रथम सोपान में परिपक्व होता है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है ना। भगवान के प्रति प्रेम, यही जीवन की सार्थकता है। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लीन रहता है। अतः भक्ति की मंद स्थिति से प्रमाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है और समस्त भौतिक आसक्ति व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताश से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। हाँ, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है, ये भी एक ना बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये भी। कैसे भगवान का हमको प्रेम मिलेगा। अदो श्रद्धा तथा साधु संग ना, थोड़ा श्रद्धा होना चाहिए, थोड़ा विश्वास होना चाहिए, फिर हमको साधु संग मिलेगा ना। जैसे मेरा अगर एग्जाम्पल लूँ मैं, तो मैं जब भगवत गीता पढ़ना चालू किया था ना शुरुआत में, मुझे एक भगवत गीता मिली थी, वो भगवत गीता पढ़ने लग गया। और फिर धीरे धीरे मेरी जो भी बुरी आदतें थी वो धीरे धीरे छूटने लग गई। और फिर मैं उसको पढ़ते गया। फिर मुझे लगा, अरे भगव इसमें शिल प्रभुपा जी ने बताया है भक्तों का संग कितना इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगा मुझे भक्तों का संग मिलना चाहिए। और जैसे ये इच्छा आई, वैसे ही मुझे ना जो हमारा एक डोंबिवली में कॉन्ग्रीगेशन है वो मिल गया। तो फिर वहां जाने लगे, वहां पे भक्त मिलने लग गए। हाँ, तो ऐसे तो साधु के संग में आ गए। और साधु के संग में क्या करना है, भजन क्रिया करना है ना, भगवान के नामों का उच्चारण करना है। फिर तथा अनर्थ निवृत्ति, ऐसे करने से क्या होगा, अनर्थों की निवृत्ति होगी, मतलब अनर्थ चले जाएंगे ना। अनर्थ क्या क्या है, 6 अनर्थ ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ना, ये क्या है, 6 अनर्थ है। तो अनर्थों की निवृत्ति होती है। निवृत्ति मतलब निकल जाते हैं। स्यात् ततो निष्ठा रुचि ततः, जहां पे फिर ऐसा होता है तो वहां पे निष्ठा आती है और फिर रुचि आती है। अथासक्ति भावस्तत, और आसक्त होंगे तो भाव आएगा, फिर प्रेम आएगा ना। तो ये एक क्रमिक क्या कहते हैं, सिक्वेंशियल ऑर्डर में ये होता है ना। ये करना चाहिए ऊपर जो हमको बताया है। श्रद्धा रख के साधु संग भी करना, और साधुओं के संग में भजन क्रिया करना है ना। अकेले भजन क्रिया हम नहीं कर सकते, तो इसके लिए साधुओं के संग में आना है हमको ना, तब भजन क्रिया होगी। हम्म। तो ये पढ़े हमने। तो इसका ना, इसका मेन क्या है कि हमको आसक्ति नहीं होना चाहिए, भय नहीं, क्रोध नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग भगवान की सेवा में लग सकते हैं ना। और जो भी मतलब सबसे बेस्ट है वो हमको मिलेगा। ऐसे भय तो दूर हो जाता है, जैसे कृष्ण आ गए भय चला गया है ना। कृष्ण है सूर्य से, माया है अंधकार ना। भय किससे लगता है, अंधकार से। लेकिन जहाँ सूर्य आ गए, जहाँ कृष्ण आ गए ना, तो क्या हो जाएगा, अंधकार दूर हो जाता है ना, हमारा जीवन एकदम जागरूक हो जाता है। और फिर क्रोध है, क्रोध क्या होता है, हाँ, क्रोध भी अच्छा नहीं है। क्रोध खाली क्या करना चाहिए, जो अभक्त है ना। अभक्त मतलब जो
भगवान को नहीं मानते उनके ऊपर हमारा क्रोध निकलना चाहिए, ऐसे। लेकिन अनायास भी क्रोध नहीं करना चाहिए, कोई रीजन होना चाहिए तभी क्रोध करना चाहिए ना, नहीं तो हमको टॉलरेट करना चाहिए। फिर जो ऐसा करता है तो भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं, इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया। ये हमने पढ़ा था और इसी के ऊपर पूरा हमने चर्चा किया अभी। सही। थोड़ा बड़ा श्लोक का तात्पर्य था। तो अभी ऐसे ही बड़े बड़े तात्पर्य आएंगे। तो हमने यही सीखा इसमें कि वीत राग भय क्रोधा। क्रोध नहीं आना चाहिए, राग नहीं आना चाहिए। राग मतलब आसक्ति, ज्यादा आसक्ति नहीं। जैसे हम देखते हैं कि हिरण में आसक्ति आ गई थी, है? भरत महाराज की, और हिरण की आसक्ति की वजह से क्या हो गया, छोटे हिरण के बच्चा था ना, शावक था, उसके ऊपर पूरा आ गया था उनका आसक्ति, कि वो कैसे रहेगा, कैसे खाएगा, कैसे पिएगा ना, वो बहुत छोटा है, उसको अपने साथ में रख लिए। फिर उसको एकदम सब पूरा फोकस में वही आ गया ना, उनकी साधना सब कुछ नहीं हो रही थी ऐसे। तो उसके लिए बचने के लिए क्या है कि हमारी जो आसक्ति है वो किस में होनी चाहिए, भगवान में होनी चाहिए। जैसे हमारी आसक्ति भगवान में आ गई, वैसे ही ऑटोमेटिकली ये जो राग है चला जाएगा, हमारा भय चला जाएगा ना। भय, सबसे बड़ा भय क्या है, मृत्यु का। वो मृत्यु का भय ही खत्म हो जाता है ना। हम लोग इतना आत्मा परमात्मा, आत्मा आत्मा सब करके ना, आत्मा की खोज, आत्म साक्षात्कार, ये सब जितना वर्ड को हम लोग सुनते हैं समझते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, भय निकल जाएगा ना। नहीं तो सबको भय है ना कि अरे पता नहीं कल क्या होगा, कल मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा ना, सो के उठ पाऊंगा कि नहीं उठ पाऊं। तो ये क्या है, भय है ना। और ये भय ज्यादा किसको रहता है, एक्चुअली जिसका उम्र थोड़ा ज्यादा हो जाता है उनके अंदर ये भय बढ़ जाता है, मृत्यु का। लेकिन जो भगवान आ गए जब सेंटर में, तो उसका वो जो भय है वो निकल के भाग जाता है, उसको कोई भय नहीं लगता। तो उसके लिए जो मृत्यु है वो एक अपॉर्चुनिटी है, किससे, भगवान से मिलने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसके लिए। हाँ, ऐसे तो इसीलिए हमको ना भगवान को सेंटर में रखना और कार्य करना है ना। तो उससे ऑटोमेटिक वीत राग भय क्रोध, ये तीनों चीजें, चारों चीजें निकल जाती है ना, तीनों चीजें। ठीक है, तो यही ये श्लोक का तात्पर्य था ना। तो ये कौन बता रहा है, ये भगवान बता रहे हैं। हाँ, किसको बता रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं। हम्म, किसी कोई प्रश्न है, मैं अनम्यूट करता हूँ, आप लोग पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। हम्म, किसी को कोई भी प्रश्न तो पूछ सकते हैं, या कोई बोलना चाहता है कुछ, या कोई कमेंट देना चाहता है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। तो हम लोग अभी मंडे को मिलेंगे। हाँ, चल, आप कुछ बोलना चाह रही हो क्या? सर हमें इस गाने में कुछ सीख मिली है किसके लिए, कि जोर से? कि हमें भगवान से कभी डरना नहीं चाहिए और उनकी सेवा में रहना चाहिए और हर चीज में विश्वास करना चाहिए। अ, विश्वास करो पर लेकिन साथ में रिजर्व भी रहो, कुछ लोग ऐसा बुरा एडवांटेज भी उठाते हैं। बराबर। यस, अच्छा बोला आप। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, सभी कृष्ण माता जी।